अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक देखा था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या, उसका हमने जनरल प्रिंसिपल देखा था। देन हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन ला डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के दरमियान जो था रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जो है वो बेसिकली 3 मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो हम देखेंगे कि क्या क्या हैं। 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आर यूज्ड, जिसमें फर्स्ट वन है बैच एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट मेथड जो यूज़ होता है वो है बैच एक्सट्रैक्शन। सेकेंड जो मेथड यूज़ होता है वो है काउंटर करंट कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन। और जो थर्ड मेथड होता है उसको हम काउंटर करंट जो है वो एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जो थर्ड मेथड है वो है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि बैच एक्सट्रैक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन क्या है और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बैच एक्सट्रैक्शन। बैच एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ऑपरेटर्स यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अगर मैं सेपरेटिंग फनल की जो है डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे पास फनल एक्सट्रैक्ट ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेपरेटिंग फनल। ये जो बेसिकली मैं मार्क ऐड किया है वो ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारे पास हम सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करते हैं वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? द ऑपरेटर्स यूज फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज दी सेपरेटिंग फनल। यूजली अ सल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन इनटू द मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेसिक प्रिंसिपल अगर हम बैच एक्सट्रैक्शन का बताएं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारा अगर सल्यूट मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी हमारा सल्यूट है हम वो ऐड करेंगे। दैन हम उसके अंदर क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देंगे जो क्या करेगा कि हमारा जो सोल्यूशन उसके साथ इमिसिबल होता है। दैन हम इसको क्या करते हैं? अच्छी तरह से शेक करते हैं। शेक करने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी सल्यूट है जो एक्वस लेयर के अंदर मौजूद था वो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? ऑर्गेनिक लेयर के अंदर आ जाता है। या फिर अगर हम इन अदर वे में भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी सल्यूट था वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर मौजूद था, हमने उसके अंदर एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस सोल्यूशन के अंदर एक्वस सोल्यूशन ऐड किया, उसको हमने अच्छी तरह से शेक किया, उसको हमने जो है वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जितना भी सल्यूट है वो नीचे वाली लेयर्स में आ जाता है तो हम नीचे वाली लेयर को सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारा सोल्यूशन के अंदर सल्यूट मौजूद था वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और ये मेथड जो है वो बैच एक्सट्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है।
द डेंसर सोल्यूट ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर एंड इज विथड्रॉन बाय ओपनिंग बाय द स्टॉप कॉक। अगर हमारे पास जो भी डेंसर सॉल्वेंट होगा, अगर चाहे वो वाटर है चाहे जो भी है, वो नीचे वाला लेयर में नीचे वाली लेयर ऑक्यूपाई करेगा, और जो लाइटर सॉल्वेंट होगा वो ऊपर वाली लेयर में ऑक्यूपाई। अब अगर हमारा सोल्यूट ऊपर वाली लेयर में है तो हम नीचे वाली लेयर को सेपरेट आउट कर लेंगे, देन हम अपर लेयर कलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमारे पास लोअर लेयर के अंदर है देन हम लोअर लेयर कलेक्ट करके अपना जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इथाइल अल्कोहल कंटेमिनेटेड विद बेंजीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय दिस टेक्निक। इथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल मौजूद है कंटेमिनेटेड विद बेंजीन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। अब अगर क्या है हमारे पास हमारा सोल्यूट यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल है जिसके अंदर बेंजीन मौजूद है, और हम चाह रहे हैं कि हम अपना जो इथाइल अल्कोहल है उसके अंदर से हम बेंजीन को सेपरेट आउट करें। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा सोल्यूशन है हम उसको फ्लास्क के अंदर ऐड करेंगे। देन हम इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर अगर मैं ऐड करूँगी तो वाटर ऐड करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छी तरह से शेक करती हूँ, क्योंकि बेंजीन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो जितनी भी बेंजीन है वो यहाँ पे हमारे पास अपर लेयर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी बेंजीन है वो हमारे पास यहाँ पे अपर लेयर में आ जाएगी, और इथाइल अल्कोहल क्योंकि वाटर के अंदर डिज़ोल्व है तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने की वजह से वो क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे नीचे लेयर के अंदर जो है वो जो भी वाटर की लेयर है, एक्वस लेयर है, उस लेयर में अगर हमारे पास आ जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब जिस तरह से ये हमारे पास दो लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं वो इममिसिबल सॉल्वेंट होते हैं। जो हमारे पास नीचे लेयर आ जाएगी उस लेयर को हम क्या करेंगे, नीचे से कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो बेंजीन है जो अल्कोहल के अंदर मौजूद थी, अल्कोहल की कंटेमिनेशन कॉज की हुई थी, वो बेंजीन जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जो भी इन दोनों में से जो भी डेंसर लेयर होगी वो ऊपर साइड पे आ जाएगी, जो भी लोअर लेयर लाइटर लेयर होगी वो नीचे आ जाएगी। इस तरह से दोनों के दोनों लेयर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, water is added to the solution containing ethyl and benzene. Benzene being insoluble in water form a separate layer in the funnel, while alcohol being soluble in water goes through the aqueous layer and the layer is removed. When the extracted liquid is lighter than water, a modified separating funnel। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ये देख ली। सेकंड ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि हम एक्वस सोल्यूशन ही यूज़ कर रहे हैं अपने सैम्पल सोल्यूट की सेपरेशन के लिए, लेकिन जो भी हमने सॉल्वेंट ऐड किया है और वो सॉल्वेंट जो है वो लाइटर देन वाटर है, तो वो लेयर जो है अगर हमारे पास ऊपर की तरफ आती है तो उसके लिए हम एक मॉडिफाइंग जो है वो सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है ऊपर की तरफ क्या होता है हमारे पास एक, इसका अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, इज यूज इन दिस टाइप ऑफ फनल, मर्करी इज इंट्रोड्यूस इनटू द बल्ब ऑफ द फनल थ्रू द स्टॉप कॉक एट द बॉटम ऑफ द फनल आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ऐसा सॉल्वेंट जो कि लाइटर होता है वाटर से और ऊपर की तरफ अपर लेयर के अंदर जो है सेपरेट आउट होता है, तो उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडिफाइंग फनल यूज़ करते हैं। मॉडिफाइंग फनल के अंदर हम क्या करते हैं कि नीचे से का जो उसका जो बल्ब होता है उसके अंदर से हम मर्करी इंट्रोड्यूस करते हैं। मर्करी इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि हमारा थ्रू द स्टॉप कॉक एट द लाइटर ऑर्गेनिक लेयर राइजेज अप and is withdrawn through the stop cock at the top of the funnel। ठीक है, बेसिकली अगर मैं उसका भी डायग्राम ड्रॉ करूँ, जो मॉडिफाइड फनल है जो कि हमने क्या कहा ऐसे सॉल्वेंट्स के लिए यूज़ होती है जो जिनकी जो है वो एक्वस लेयर से जो लाइटर होते हैं। स्टॉप कॉक यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो एक स्टॉप कॉक, ऊपर की तरफ भी जो है वो एक स्टॉप कॉक होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो उस टॉप कॉक की शेप होती है।
ठीक है, क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट है हमने ऐड किया, जो भी हमारा अगर लाइटर सॉल्वेंट है जिसके अंदर सोल्यूट आ गया है, वाटर से एक्वस लेयर से लाइटर है, अगर वो हमारे पास ऊपर की तरफ आता है तो उसमें वो कहता है कि क्या करते हैं हम नीचे से के जो बॉटम वाला है यहाँ से हम मरकरी ऐड करेंगे। मरकरी की वजह से क्या होगा कि ये सिस्टम जो है राइज अप करेगा। जितना भी सॉल्वेंट जब राइज अप करेगा तो उससे क्या होगा कि जो ऊपर का हमारे पास टॉप कॉक है उसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड हमारे पास राइजेज अप हो रहा है उसको हम ऊपर से जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो भी सॉल्वेंट आए वो हम प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो कलेक्ट कर लें। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो शेप होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम कहते हैं कि एक लेयर हमारे पास जो लाइटर सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारा सोल्यूट एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको हमने सेपरेट करना है, क्योंकि वो एक्वस लेयर से लाइटर था तो ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मरकरी नीचे से ऐड करते हैं नीचे वाले कॉक से। तो मरकरी की वजह से क्या होगा कि वाटर का लेवल जो है वो राइज अप होता जाएगा, राइज अप होकर हम यहाँ से कॉक ओपन करेंगे तो यहाँ से वो सॉल्वेंट ट्रैवल करके हम यहाँ से जो है वो ऊपर की अपर लेयर को जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। लेकिन ये जो है वो यूजुअली उस सूरत में या ये वाला जो मॉडिफाइंग अपडेटस है उस सूरत में यूज़ होता है जब हमारे पास क्या हो कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो लाइटर हो एज़ कम्पेयर टू हमारी एक्वस सॉल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस एक्सट्रैक्शन। कॉन्टीन्यूअस एक्सट्रैक्शन का बेसिक किस तरह से जो है कॉन्टीन्यूअस एक्सट्रैक्शन परफॉर्म होती है, किस तरह से काम करती है हम वो देखेंगे। कॉन्टीन्यूअस एक्सट्रैक्शन का अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल हम देखें तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। बेसिकली इसकी भी जो है वो ऑपरेटर्स सिस्टम हमारे पास टू फॉर्म्स के अंदर होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो इसकी शेप बनेगी। ये हमारे पास ऊपर जो है वो इसके साथ कंडेंसर जो है वो अटैच होता है। कंडेंसर की कुछ शेप इस तरह से, और वही जो हम रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ इनलेट और आउटलेट्स वाटर की लगाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी।
ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक केस ये होता है। सेकंड भी मैं अगर ड्रॉ कर लूँ ताकि जो है हम दोनों को कंपैरिजन करके जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हम पहले इसको देख लेते हैं कि क्या बेसिकली कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास क्या है कि कॉलम टाइप ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर जो है नीचे की तरफ हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी हमारा है, और यहाँ पे जो है वो एक्वस लेयर। एक्वस लेयर मीन्स क्या कि वो जो सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारा सोल्यूट मौजूद है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसको हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली हीट अप करेंगे। अगर मेरे को हीटेड सॉल्वेंट रेजर्वायर है, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, अब हमारे पास क्या है, ये एक्वस लेयर है कोई भी, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारा जो भी सोल्यूट मौजूद है हम उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कुछ अमाउंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैवी मीन्स क्या है कि वो एक्वस लेयर के कंपेयर में उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो जो नीचे की तरफ जो है वो सेटल डाउन होगा। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे ताकि हम यहाँ पे जो है वो ये लेवल मेंटेन कर सकें। अब एक्सट्रैक्शन जब हमने करनी है कंप्लीट अपने सोल्यूट की, अपने एक्वस लेयर के अंदर से, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इस फ्लास्क के अंदर मौजूद है हम इसको हीटअप करेंगे। जैसे ही हम इसको हीटअप करते हैं तो इसके क्या होते हैं, वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, और जब वेपर्स जो है वो ये ट्रेवल करके जाएंगे यहाँ पे जाते हैं, ऊपर जाके यहाँ पे क्योंकि कंडेंसर अटैच हुआ है जो कि रिफ्लेक्स कंडेंसर है हमारा, यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, कंडेंस होके वेपर्स जो है वो नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही वो नीचे की तरफ फॉल आउट होंगे वो एक्वस लेयर से पास आउट होकर नीचे की तरफ जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे। एक्वस लेयर से जब वो पास आउट होते हैं तो उसके दौरान वो क्या करते हैं कि जो भी सोल्यूट इसके अंदर मौजूद है वो वहाँ से इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, और सोल्यूट जो है वो ऑर्गेनिक लेयर की जो भी पार्टी वेपर्स आ रहे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके डिजॉल्व होकर हमारे पास नीचे जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये लेयर का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट एक्सट्रैक्ट हुआ है वो यहाँ से हमारे पास वापस जो है वो इस फ्लास्क के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि सोल्यूट की सॉल्वेंट की कम अमाउंट को यूज़ करते हुए अपने एक्वस लेयर के अंदर जो सोल्यूट मौजूद है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जिसके लिए हम कॉन्टीन्यूसली हीटिंग करते हैं, हमारा जो भी सॉल्वेंट है वो वेपर्स की फॉर्म में जाएगा, कंडेंसर की वजह से कंडेंस होकर जब वो एक्वस लेयर से पास आउट होगा तो यहाँ से वो सॉल्वेंट सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके ओवरफ्लो की वजह से यहाँ पे जितना भी हमारे पास एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कलेक्ट होता जाएगा और यहाँ से वो ओवरफ्लो करके हमारे पास यहाँ पे इस फ्लास्क के अंदर कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम कॉन्टीन्यूस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन को हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड हैज़ नियरली द सेम सॉल्युबिलिटी इन वाटर एज वेल एज इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो दोनों की दोनों लेयर्स में इक्वल हो तो उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो है हम कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या है, दिस कैन बी अवॉइडेड फॉर, इस तरह की एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें जो है वो सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सोल्यूट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी दोनों सोल्यूट्स के अंदर इक्वल, सॉल्वेंट्स के अंदर इक्वल है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम बैच एक्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगी, तो वो थोड़ा जो है वो एक्सपेंसिव बन जाता है, इसीलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। The experimental unit can be used to extract an organic substances from aqueous solution with a solvent which is more or less dense than water are shown. यहाँ पे शो किया गया है the organic substance in aqueous phase is placed in extraction vessel A, ठीक है। एक्सट्रैक्शन वेसल ए के अंदर जो है हमने क्या किया है, ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन वेसल भी हम इसको कहेंगे और इसको हम ए का नाम देंगे। ये हमारे पास बेसिकली है क्या, हमारी एक्सट्रैक्शन वेसल है। हमने अपना सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारे पास मौजूद था उसको हमने अपनी एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट के अंदर प्लेस किया, देन हमने क्या किया उसके अंदर जो है उसके अंदर फिर देन हमने क्या किया कि एक्सट्रैक्टर ऐड किया जो कि वाटर से हैवियर देन था, जो कि क्या करता है एक्वस लेयर के नीचे जो है वो लाई करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फ्लास्क को जिसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है उसको हम हीटअप करेंगे, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जैसे जैसे एक्वस लेयर से पास आउट होंगे वो वहाँ से हमारे सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और नीचे जो है वो कलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरह से एक और सेकंड केस होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा जो एक्सट्रैक्टर है सॉल्वेंट है अगर वो लाइटर देन वाटर हो तो उसका लिए जो है यही ऑपरेटर्स होता है, लेकिन ये ऑपरेटर्स जो है वो थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाता है कि जो हमारे पास ये फ्लास्क है जिसमें हमने अपना फ्लो नीचे की तरफ रखा हुआ उसमें हम जो अपना सॉल्वेंट की जो कलेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जो भी हमारा क्योंकि सॉल्वेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से वो हमारे सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ से वो जो है हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है।
तो वो बेसिकली हम अपने लाइटर सॉल्वेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो सरफेस जो हमारा सॉल्वेंट एक्सेप्टेंस सॉल्वेंट है वो हमारे पास अपर लेयर के अंदर कलेक्ट होगा। तो इस तरह से हम उस ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है, सॉरी एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट मौजूद है और उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो लाइटर फॉर्म में है, और वो लाइटर फॉर्म में अगर हमारे पास यहाँ पे आएगा तो जो भी हमारी जो एक्सट्रैक्शन फ्लास्क है वो हम यहाँ पे उसको अटैच करेंगे और यहाँ से जो है हम उस लेयर को उस सेपरेटिंग फ्लास्क के अंदर जो है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप आती है वो हमारे, अच्छा एक और चीज़ है, अगर हमने क्या करना हो कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं उनको हमने सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम एक साल्टिंग आउट इफेक्ट भी यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, isolation of organic compound from the aqueous layer can be done by adding the inorganic material like अगर हम कोई भी inorganic जो है वो salts अगर उस solution के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो जितने भी organic solutes जिनकी अगर water के अंदर solubility है, water के अंदर से हम उसको remove करना चाह रहे हैं तो by adding inorganic salts उनकी solubility water के अंदर reduce हो जाती है और इस तरह से जो है हम उनको separate करना हमारे लिए easy हो जाता है और इस process को जो है हम salting out process कहते हैं। ठीक है, it is to be noted that in isolation of organic compound from aqueous solution, use is a made of the fact that solubility of many organic compounds in water is considerably decreased by the presence of dissolved inorganic salts such as sodium chloride, calcium chloride and ammonium sulfate. This is called the salting out effect जो मैंने आपको already बताया। नेक्स्ट जो है वो हम थर्ड जो देखेंगे वो है हमारे पास काउंटर करंट इफेक्ट। काउंटर करंट इफेक्ट के अंदर अगर हम देखें कि क्या होता है या फिर हम दूसरी डायग्राम भी अगर हम पॉसिबली हो तो हम, अच्छा हम काउंटर करंट सेक्शन देते हैं जो इसकी नेक्स्ट डायग्राम है जिसके अंदर मैं कह रही हूँ कि जो हमारे पास क्या हो, अगर हैवी सॉल्वेंट हो तो वो लाइटर सॉल्वेंट हो तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा और इस फ्लास्क को हम यहाँ पे अटैच करके उसको हम यहाँ से जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी ही ऑपरेटर्स की या इसी ही फ्लास्क जो सेक्शन फ्लास्क है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसके अंदर जो है वो आपको डायग्राम मिल जाएगी। नेक्स्ट हम जो थर्ड टाइप है वो हम देखेंगे काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है और किस तरह से काम करती है। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन या ये मेथड जो था वो सबसे पहले डेवलप किया था क्रेग ने और अकॉर्डिंगली एन एक्सट्रैक्टर यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड क्रेग काउंटर करंट। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय क्रेग ठीक है, क्रैग मेथड इसको हम कहते हैं, मेथड जो है क्रैग ने डेवलप किया था और इसके लिए जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ऑपरेटर्स यूज़ होता है या एक्सट्रैक्टर यूज़ होता है उसको हम क्रैग काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर कहते हैं। एक्सट्रैक्टर यूज्ड इज कॉल्ड क्रैग काउंटर करंट करंट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के लिए उसको हम क्रैग काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर कहते हैं। अगर मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से है।
ठीक है, ये कुछ है इस तरह से हमारे पास शेप बनेगी इसकी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से जो है वो अगर यहाँ पे मैं इसको लेबलिंग कर लूँ तो ये हमारे पास ए है, ये वाली फ्लास्क जो है बी है, सी है, डी है और ये ए, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी ट्यूब है, ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास ई है। ठीक है, इस तरह से जो है वो कुछ इसकी शेप बनती है। अब इसका अगर हम देखेंगे कि दिस मेथड इज़ यूज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्टेड टू डिफरेंट एक्सटेंट टू बी सेपरेटेड। मोस्ट कॉमनली जो है हम इसको उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जो है वो एक ही दफ़ा इकट्ठा ही एक्सट्रैक्ट करना हो। जो क्रैक काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर होता है या क्रैक काउंटर करंट एक्सट्रैक्टर होता है वो इस तरह के जो है वो 300 to 4000 सेपरेटिंग चैम्बर्स के अंदर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। 300 to 4000 सेपरेटिंग चैम्बर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं क्रैक काउंटर मेथड के अंदर। ठीक है, चैम्बर्स इस तरह के, मतलब ये जो चैम्बर्स हैं जो कि सेपरेटिंग चैम्बर्स हैं, एक सिंगल सेपरेटिंग चैम्बर जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। इस तरह के 300 to 4000 सेपरेटिंग चैम्बर्स होते हैं जो कि ट्रेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं और जो यूज़ होते हैं इस तरह के। जो हमारे अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूट है जिसके अंदर 2 या 3 से ज़्यादा हमारे पास सोल्यूट मौजूद है और उनकी हमने जो है वो साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्शन करनी है डिफरेंट एक्सटेंट तक, तो उनके लिए जो है हम क्या करते हैं क्रैक काउंटर काउंट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्टेंट जो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है एंड द सोल्यूशन कंटेनिंग द सोल्यूट आर इंट्रोड्यूस थ्रू ए एंड बी एंड कैलिब्रेटेड देयर। जो भी हमारा सोल्यूशन है जो भी हमारा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, सोल्यूशन जिसमें हमारा सोल्यूट मौजूद है प्लस जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे ए के ज़रिए। ठीक है, ए के अंदर ऐड होने के बाद वो यहाँ पे हमारे पास बी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे जो है उसको अच्छी तरह से छोड़ दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए लेफ्ट करके, ताकि उनके दरमियान क्या हो सके कि जो भी इक्विलिब्रियम अटेन होना है वो इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये मिक्स हो जाते हैं। इक्विलिब्रेशन जब हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, इस सेपरेटर्स को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। जब टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रेशन होने के बाद जो दो लेयर्स बनेंगी, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो यहाँ से ट्रेवल करके हमारे पास कहाँ पे चली जाती है, डी के अंदर चली जाती है। ठीक है, व्हेन द टू फेजेस आर सेपरेटेड द apparatus is tilted so the upper layer of phase get descended through C and is collected in D। D के अंदर जाके कलेक्ट होगा when the apparatus is again D। यहाँ से हमने इसके अंदर सेपरेशन होगी, जो भी हमारे पास अपर लेयर है जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे D के अंदर चला जाएगा। D के अंदर जाने के बाद जब हम इसको मजीद टिल्ट करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, C के अंदर आ जाता है। हाँ सॉरी सी नहीं, हाँ डी के अंदर आ जाता है। डी से वो क्या करेगा, सी से हमारे पास वो डी के अंदर किया, अब जब हमने इसको टिल्ट अगेन किया तो डी से वो हमारे पास कहाँ पे आ गया, ई के अंदर। ई के अंदर जब वो आता है तो ई की जो आउटलेट होती है वो कहाँ पे जाके नेक्स्ट इसी तरह का जो न्यू चैनल होता है उसकी जो ए आउटलेट होती है, इनलेट होती है, उसके सामने जाके जो है वो ये मीन्स क्या कि जो नेक्स्ट चैनल आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट चैनल था, अब इसकी जो ई की ये जो आउटलेट है ये हमारे पास जो नेक्स्ट चैनल है उसकी जो है ए आउटलेट के इनलेट के सामने होगा। तो यहाँ पे जब हमने इसको टिल्ट किया तो वो डी से ट्रैवल होता हुआ हमारे पास सॉल्वेंट कहाँ पे आ गया, हमारा जो सोल्यूट था वो दोबारा से ए के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर पॉसिबली जो भी हमने अपना सॉल्वेंट ऐड करना है वो ऐड करेंगे, अगेन इक्विलिब्रेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया और इस तरह से जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस
चलता रहता है और हमारे पास जितने भी हमारा जो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूट्स मौजूद हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह से वो इतनी जो लंबे चैनल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो एक्सट्रैक्शन उनकी होती रहती है। तो ये बेसिकली काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन का मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने साइमल्टेनियसली जो है वो अपने सोल्यूट के अंदर अपने सोल्यूशन के अंदर से जो है वो एक से ज़्यादा सोल्यूट की सेपरेशन करनी है, देन हम क्रेग मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस का अगर हम जनरली बात कर लें तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को जो है हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मेटल्स आयन बाइचिलेशन, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आयन, मेटल जितने भी आयन्स हैं उनकी हम सेपरेशन के लिए हम जो है वो इनको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास वैरायटी ऑफ सैंपल्स होते हैं, लाइक अगर हम अपनी सैंपल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सैंपल की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, अपने सैंपल्स की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उन सब पर्पसेस के लिए जो है हम यहाँ पे अपना जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशंस है कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सैंपल्स जो हमारे पास होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए, उनकी सेपरेशन के लिए, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।